नमस्कार दोस्तों, हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे और मैंने बताया भी था कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इससे लगातार 3 सालों से प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न 2016 में आया, एक फिर 14 में आया, एक फिर 2013 में आया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए कल भी मैं इनको हल करवा रहा था जो पिछले प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन इतना लंबा वीडियो हो गया था कि उसको 2 पार्ट में करने के चक्कर में ये बाद में कट ही गया था उसमें से। तो इस वजह से आज फिर से मैंने इन तीनों सवालों को लिख दिया है और आइए सॉल्व करते हैं इनको। इसके अलावा मैंने कुछ अभ्यास के लिए भी प्रश्न लिख दिए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आना लगभग तय होता है एक प्रश्न, तो एक भी नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हर कोशिश यही है कि आपका कोई भी नंबर मिस ना होने पाए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे। पहला प्रश्न है, यदि 31x5 9 का अपवर्त है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों, जब मासा लासा हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि अपवर्तक क्या होते हैं और अपवर्त क्या होते हैं और उनकी भूमिका क्या है मासा में और क्या है भूमिका लासा में। लेकिन अभी इस सवाल को लगाने के लिए आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है 12, तो ये जो 12 के पहले अंक लिखे हुए हैं, 12 के बाद 1 2 3 4 6 12, ये अपवर्तक हैं। अपवर्तक यानी गुणनखंड। अपवर्तक का मतलब होता है कि दी गई संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी, ये होता है अपवर्तक। अपवर्त का मतलब होता है दी गई संख्या से कौन कौन सी विभाजित होंगी। अपवर्त का मतलब होता है कि दी गई संख्या से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो थोड़ा सा फर्क है। अपवर्तक का मतलब कि ये दी गई संख्या किससे किससे विभाजित होगी। अपवर्त का मतलब है कि इस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 9 से ये विभाजित हो रही है, सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि ये 9 का अपवर्त है तो जाहिर सी बात है कि 9 से विभाजित होगी। तो अगर ये 9 से विभाजित होती है तो x की जगह पे मान क्या आएगा। 9 से विभाजित होने की शर्त याद करिए, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं इनके अंकों का योग कितना हो रहा है। 3 1 4 और 4 5 9। 3 1 4 4 5 9, तो ये 9 तो हो ही रहा है, ये 9 विभाजित हो रहा है। तो x की जगह पे ऐसा कौन सा अंक रख दिया जाए कि तब भी ये 9 से विभाजित हो। 9 इनका योग 9 हो गया। अब 9 में अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं। 6 रखेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, कटेगा नहीं। अंतिम अंक बचता है 9। तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 3 + 1 + 9 + 5, ये बनेगा जाके 18। तो 18 9 से विभाजित होगा, अतः आपका सही उत्तर होगा 9। दूसरे सवाल पे आते हैं। 2014 में पूछा गया है 625329158। अगर 6 से पूर्णतः विभाजित होता है तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के इसमें 2 सवाल बनते हैं। एक तो सीधे उस तरह से पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंक होगा, और दूसरे तरीके से जो सवाल बनते हैं उनमें ये होता है कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा अंक होगा, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है एक ही सवाल में 2 ऑप्शन सही हों, लेकिन उसमें या तो सबसे बड़ा पूछा होगा या तो सबसे छोटा। तो अगर सबसे बड़ा अंक पूछा गया है तो आप सबसे बड़े वाले अंकों को पहले चेक करेंगे सवाल में। उसके बाद अगर सबसे छोटा अंक पूछा गया है तो फिर छोटे वाले से चेक करेंगे, जो मैच कर जाएगा वही होगा। तो 6 से विभाजित होने वाली शर्तें मैंने बताई थी कि एक तो संख्या सम होनी चाहिए, ठीक, दूसरी उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 6 क्या होता है, 2 × 3 ही तो होता है। तो इन दोनों की शर्तें फॉलो कर रहा है तो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। आप देख लेते हैं 6 तो 8 8 5 13 3 16 2 18 27 1 28 28 5 33, यहां तक तो 33 आ रहा है। लास्ट में जो अंक होगा
तो जाहिर सी बात है सम संख्या होना चाहिए, तो 9 तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि 9 सम संख्या हो नहीं सकता अगर लास्ट में रखेंगे तो। बचता है 8, 8 को रख के आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम 8 को रखेंगे तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, सम संख्या बन जाएगी। अब इसके अंकों का योग 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। 41 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये दूसरा आपका ऑप्शन भी हट जाता है। 5 हो नहीं सकता क्योंकि ये विषम संख्या है और इसके लिए जरूरी है कि सम संख्या होनी चाहिए। तो आपका बचता है इकलौता ऑप्शन 6। फिर भी आप चेक कर लीजिए, 33 में 6 जोड़िए, 33 6 39, और ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 तो कटेगा। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 6। अगला है 2013 में आया था, यदि संख्या 513241 और क्वेश्चन मार्क लगा है 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, फिर से सबसे बड़ा अंक पूछा गया है। तो 5 1 6 3 9 2 11, 11 4 15 1 16 6 22, और 22 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ा जाए? सबसे बड़ा अंक पूछा गया तो हम सबसे बड़े से ट्राई करेंगे। 22 आया था, 22 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर 22 में 7 जोड़िए, 22 7 29 होगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद 8 जोड़िए, 22 8, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या पहले चेक करनी है ना कि छोटी, तो हमने 9 चेक किया, 8 चेक करेंगे और 7 चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट में 6 चेक करेंगे। तो 8 को वैसे हमें दूसरे नंबर पे चेक करना चाहिए था, मैंने ऑप्शन का ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं। 22 8 30, तो 30 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब आपका सही उत्तर होगा 8। अब इसके बाद हम 6 को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, छोटी तो चाहिए नहीं। तो बड़ी संख्या 8 ही हमको मिल गई, 9 हो नहीं रहा था, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 8। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला ये अभ्यास के लिए मैंने प्रश्न दिए हैं, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 3 4 1 2 स्टार, यदि 3 से विभाजित होती है तो स्टार का मान क्या होगा? इन सबको जोड़ डालिए, 3 4 7 1 8 8 2 10। 10 के बाद कौन सा ऐसा अपवर्ड होगा 3 का जो 3 से कटेगा? तो 12 होगा, 10 के बाद 12 ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ तक 10 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाए? 2 रख दिया जाए तो 10 2 12 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है 3953 स्टार, यदि 9 से विभाज्य है। अब ये 9 से विभाज्य है तो उसकी भी शर्त आपको पता है, इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 3 12 5 17 3 20। अब 20 के बाद 9 का कौन सा अपवर्ग है जो विभाजित होता है 9 से? 20 के बाद जाहिर सी बात है 9 दूनी 18 होता है जो 20 से कम है, और 9 तिरिक 27 होता है। तो इसमें और कितना जोड़ दिया जाए? 7 जोड़ दिया जाए, तो स्टार की जगह पे हो जाएगा 7, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये 11 से विभाजित होने वाले पहले 9 वाला ये भी कर लेते हैं, आसान है। 7 2 9 9 5 14 4 18। 18 9 से तो ऐसे ही विभाजित हो रहा है, लेकिन 9 से विभाजित होती है तो डिब्बे में आने वाली सबसे बड़ी संख्या हमने पूछी है। तो इन ऑप्शंस में देखिए 2 उत्तर सही हैं, एक तो आपका 0 भी सही है और 9 भी सही है, क्योंकि 18 तो ऑलरेडी 9 से कटेगा ही। अगर 18 9 से कट रहा है तो यहाँ 0 भी रख देंगे तो आपका उत्तर सही होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो ये गलती करके नहीं आइएगा, पहले आप बड़ी संख्या चेक करिएगा। यहाँ पे 9 रखेंगे तो 18 और 9 हो जाएगा 27। अब ये 27 में 9 से विभाजित होगा तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 9, ना कि 0, क्योंकि 0 छोटी संख्या है, हमें चाहिए बड़ी संख्या इस विकल्प के हिसाब से जो विकल्प में दिया गया है। अब देखिए यदि ये संख्या 11 से विभाजित होता है तो 11 से विभाजित होने के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि दाहिनी तरफ से विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग, तो विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये और ये, यानी पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें पे और ये 7वें स्थान पे, ये विषम स्थान हो गए। और इसके बाद सम स्थान कौन से हैं? तो ये हो गए आपके सम स्थान, यानी दाहिनी तरफ से देखा जाता है, दूसरा, चौथा और छठवां। अब इसके बाद क्या करना रहता है? इनके अंकों का योग,
इनके अंकों का योग कर लेते हैं। स्टार का तो अभी कोई मान पता नहीं है, तो 2 4 6 1 7, यहाँ पे आया विषम संख्याओं का 7, और इसमें अभी उसका स्टार का मान कुछ पता नहीं है, इसमें जोड़ना पड़ेगा बाद में जितना भी आएगा। सम स्थानों पर कौन कौन से हैं, तो 3 6 3 9 3 12। अब देखिए इन दोनों का अंतर, यानी विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो रहा हो, तभी वो 11 से संख्या विभाजित होगी। अब इन दोनों का अंतर 0 हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद कितना इसमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी कि ये बस ये 12 हो जाए, फिर 12 12 का अंतर 0 हो जाएगा। तो 7 की जगह पे हम यहाँ पे क्या जोड़ दें, 5 और जोड़ दें इसमें, तो 12 हो जाएगा। 5 5 2 7 7 4 11 12। तो अब ये भी 12 हो जाएगा, वो भी 12 हो जाएगा, दोनों 12 12 होके उनका अंतर 0 हो जाएगा और संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला सवाल जल्दी देख लेते हैं। वही शर्त इसमें भी लागू होगी। पहले आप विषम स्थानों के अंकों का योग कर लीजिए। ये 2 और इसका पता नहीं है, 2 7 9, अभी छोड़ देते हैं और इनका कर लेते हैं। तो पहले का आया 9 और इसमें अभी कुछ जोड़ना है, पता नहीं क्या है। फिर इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 2 10 3 8 2 10 3 13। तो दोनों का अंतर हमको 0 बनाना है, 0 आसानी से बन जाएगा, और या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या बननी चाहिए, लेकिन उतना अंतर है नहीं कि 22 आ जाए या 11 आ जाए। तो हम पहली कोशिश यही करेंगे कि दोनों का अंतर 0 हो जाए। तो 9 में कितना जोड़ दें कि दोनों का अंतर 0 हो जाए, तो यहाँ पे जोड़ दें 4, 9 4 13 हो जाएगा, 13 ये हो जाएगा, दोनों का जो अंतर है हो जाएगा 0। तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वजह से हमने अभ्यास के लिए भी कई प्रश्न दिए हैं। तो आप लोग इसका फिर से अभ्यास करिएगा और क्वेश्चन बना के सॉल्व करिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।